ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जीवन में ऐसे एक सुंदर वातावरण में पहले बार आप अनुभव कर रहे हो। गंगा का किनारा हो, हिमालय के सुंदर पर्वत के गोद हो, और तपोवन की कुटी हो, सुने पे सुहागा। ध्यान करने में मन तो आसान और आयास हो जाता है। जो हम और एक बार गंगा के पास ध्यान करेंगे, उसको हम आपको अभी से बता रहे हैं। जो अभी करोगे और वो उस समय भी करोगे, उस समय मैं बताऊंगा नहीं, मैं खुद भी आपके साथ रहूंगा। अनुभव करो, गंगा के किनारे हो या इस हॉल में बैठे हो, सामने गंगा है। गंगा की सुंदर धारा बह रही है। पूज्य तपोवन जी महाराज कहते थे, ये गंगा क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा जब द्रवीभूत हो जाता है, द्रव बन जाता है, वो गंगा बन जाती है। लिक्विडिफाइड of Brahman is equal to Ganga, which flows constantly. ऐसे एक सुंदर वातावरण में हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इसमें हमें 6 स्टेप करना है, इसको याद करना। जितने जिसके पास मेधा है, याद करने की शक्ति है, वो उतना ही अप्लाई करेगा। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर थॉट। जैसे गंगा बह रही है, पानी बह रहा है, आप उसको देख रहे हो, वैसे ही आपके अंदर जो भावना है उसको देखते रहो। आप कुछ अलग अलग नहीं कर रहे हो, मगर उसको देख रहे हो। आंखें बंद है, फिर भी मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार है, उसको आप मन के द्वारा जान रहे हो, बुद्धि के द्वारा जान रहे हो। सेकंड स्टेप, इसको इंस्टिंक्टली डिवाइड कर, दो भाग कर दे। एक है अच्छी भावना और एक है बुरी भावना। गुड वैल्यूज एंड बैड वैल्यूज। अच्छी भावना वर्च्यूस है, बुरी भावना वाइसेस है। ये सेकेंड स्टेप है। जैसे गंगा के पानी है, कहीं अच्छा पानी आ जाता है तो कहीं बारिश हो तो गंदा हो जाता है।
आप गंगा देखोगे मटेल जैसा लग रहा है, मगर यमुना है, बड़े साफ है। उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, हमारे मन के अंदर भी इस प्रकार की अच्छी और बुरी भावना है। अच्छी भावना जो है वो पांडव का प्रतीक है 5, और बुरी भावना है वो कौरव का प्रतीक है 100, हमारे अंदर ही। अब तीसरा स्टेप में जाएंगे, जो बुरी भावना को हटाएंगे, नेगेट द नेगेटिव थॉट्स, डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। आप अपना मोबाइल के डिवाइस से बहुत व्हाट्सएप चैट वीडियोस डिलीट करते हो, तभी स्पेस खाली रहता है, क्लाउड खाली रहता है। वैसे ही हमारे मन के डिवाइस से खाली करो। यहाँ खाली करने के लिए एक मौका है। रोज डस्टबिन साफ करते हो, तो रोज मन के डस्टबिन को साफ घर में पता नहीं कितना कर पाओगे, और यहाँ एक 5 दिन का मौका है। और ये मेडिटेशन क्लास एक बेहतर स्ट्रांग मौका है, और इसी प्रोसेस से जा रहे हो। थर्ड स्टेप है डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। फोर्थ स्टेप है पॉजिटिव थॉट्स को इनकॉलकेट करो, ऐड करो। कोई नंबर आप प्राप्त किया मैसेज से, व्हाट्सएप से, कॉल से, उसको आप ऐड कर रहे हो, ऐड न्यू नंबर और एग्जिस्टिंग नंबर। तो ऐसे आपके पास, सबके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, लगा हुआ है, ऐड हो गया है। ट्रू कलर में नंबर आ जाता है, तो उसको आप एग्जिस्टिंग और जोड़ना है। जैसे सत्य, सब जानते हैं सत्य बोलना अच्छा है, हम शायद 5% बोलते हैं, 10% बोलते हैं, बढ़ाना है। क्योंकि 100% होने पर ही ये सत्य का पूरा मार्क आएगा। कोई बोलेगा मैं 95% सत्य बोलता हूं, तो उसको सत्य नहीं माना जाएगा। कुछ मूल्यों से जो जितना भी करोगे उतना ही फायदा देगा। जैसे सोच, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, आप जितना करोगे उतना फल मिलता ही जाएगा। और ईमानदार और सत्य बोलना, ये 2 गुण ऐसे हैं। कहोगे मैं ईमानदार 95%, 5% बेईमान हो, तो वो ईमानदार नहीं माना जाएगा। सत्य भी ऐसे ही। तो हमारे अंदर गुण है, डॉर्मट के रूप में है, सुप्त है, उसको हमें बढ़ाना। ये एक मौका है 5 दिन सीरियस लेकर के आपको बढ़ाना। मैं भी अपने व्यक्तिगत रूप में सीरियस रहता हूं कि चलो 5 दिन का मौका मिला है सीखने को, साधना करने को, जानने को। और शरीर के दृष्टि से, टेम्परेचर के दृष्टि से भी हम भाग्यवान हैं। कहाँ 47 डिग्री है राजस्थान में, 44, 42, और हम यहाँ इतना सुंदर है, शायद आपको कंबल ओढ़ना पड़ा होगा। शांत वातावरण, कल बारिश से स्वागत किया गया है। उसका एक आनंद ले, अनुभव ले। हमारा जो मन है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है, आदत हो गई बिलबिलाने के लिए। बहुत गर्मी है तो गर्मी 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 बोलते रहते हैं, कौन बोलता है? मन। बहुत ठंडा है तो बहुत ठंडा ठंडा बोलते हैं। इसको एक साक्षी के रूप में सहन करने का सीखना है। बहुत गर्मी है, ठीक है, शरीर को, मुझे नहीं। बहुत ठंड है, शरीर को, मुझे नहीं। फिर मैं कौन हूं? आत्मा, साक्षी। हम चौथा स्टेप तक आ गए हैं। पांचवा स्टेप, जितना अपने जीवन में अच्छे गुण पैदा करोगे, चौथा वाला, उसको इकट्ठा करो। दैट इज योर पर्सनालिटी, दैट इज यू, दैट इज मी, दैट इज माई पर्सनालिटी। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ये जो 2 बच्चे हैं, गोपी एंड दैट गर्ल, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, अदरवाइज बाकी 2
में हिंदी में होगा तो उनके लिए तकलीफ हो। तो इसमें एटलीस्ट दे कैन नो, दे कैन लर्न, दे कैन प्रैक्टिस, दे कैन मेडिटेट। दिस इज द एज दे कैन नो, डू, प्रैक्टिस। फिफ्थ है सब इकट्ठा करो, दैट इज योर पर्सनालिटी। एंड सिक्स्थ है सरेंडर टू गॉड, सरेंडर, ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन। इसको कहते हैं वैल्यू मेडिटेशन। ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, डिवाइन साउंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल वेदांतिक मेडिटेशन। ऐसे 7-8 प्रकार के हैं। स्टार्टिंग में फिजिकल बॉडी मेडिटेशन किया जाता है, मगर आप उत्तम अधिकारी हो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू मेडिटेशन में गए। आपने तय कर लिया यहाँ 5 दिन रहना है, आपने तय कर लिया है कैंप अटेंड करना है, आपने तय कर लिया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, आपको पता भी है क्लासेस चलेगी, सब जान करके आप स्वीकार किया, इसका अर्थ आप अधिकारी। तो इसलिए वैल्यू मेडिटेशन से हम सीखें। आज भी जब मेडिटेशन शाम को हम करेंगे, ये सब होने के बाद चुपचाप बैठ जाओ 5-10 मिनट वहां गंगा के किनारे, देखोगे शीतल स्पर्श का अनुभव करोगे और यही अनुभव करोगे जैसे माँ गंगा आप बह रही हो, मेरे अंदर भी पता नहीं क्या क्या सब बह रहा है। अब मैं आपकी गोद में मेरे मन के जो भावना है उसको बहना बहाने के लिए लेके आया। मेरे अंदर बहुत गंदगी है अपने अपनी जगह से। मैं जब सास बनती हूँ पता नहीं क्या, मैं जब ससुर बनता हूँ, मैं पिताजी बनता हूँ, जब ऑफिसर बनता हूँ, अच्छे के साथ और गंदगियां निकलती होता है। लोभ, क्रोध, मोह, माया, ममता, अटैचमेंट, ये सब मैं तुम्हारी गोद में ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये 6 स्टेप करना। पुंडरी करके एक भक्त था, वो बाद में भक्त बने। उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती को देखा इलाहाबाद प्रयागराज में कुकुट स्वामी का आश्रम, पता नहीं अभी वो कौन सा आश्रम होगा। वहां कई साल के 1000 साल के पहले की कथा है। देखा कि गंगा यमुना सरस्वती गंदगे कपड़े में साड़ी में आते हैं और झाड़ू करते हैं मध्य रात्रि में, उनके कपड़े साफ हो जाता है। पूछा पुंडरीक आप है कौन, ये क्या मामला है? तो कहते हैं कि जो भक्त लोग आकर के गंदगी करते हैं, हम भी तो गंदे होते हैं, हमें इसे संत की सेवा करने पर हमारे जो गंदगे पाप धुल जाते हैं। सोचो, तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति, हम गंगा में पास जाएंगे, हम गुरु के पास जाएंगे, अब उनका काम है हमें साफ करा। फर्स्ट है ऑब्जर्व योर थॉट्स, सेकंड है डिवाइड द थॉट्स, थर्ड है नेगेटिव, डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, फोर्थ है इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स, फिफ्थ है पुट टुगेदर मेक योर सेल्फ, एंड सिक्स्थ है सरेंडर। देन अनुभव करोगे मैं नहीं, सिर्फ ब्रह्म है, परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसको गाना आप कागज देख सकते हो। शिवोहम शिवो, मेरे बाद शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हमारा आत्मा सच्चिदानंद में हूँ।
अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। हमारा आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। इसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटावे। हे तारों सितारों में आलोक जिसका, हे चंदा व सूरज में आभास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, अजर अमर जिसको वेदों ने गाया। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। इसको जोर से खींचो ऐसे, फिर आंख में लगाओ, और एक बार, और एक बार, बस खोलो। कल से आप देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ही मेरे बात गाओगे तो फलतः उसका जो भाव है प्रभाव पड़ेगा, फिर लास्ट में इसे करोगे। ठीक। 8:20 7:20 समय है, और 7:15 तक आप आ जाना, मैं भी 7:15 आ जाना, एडजस्टमेंट आदि सब होगा फिर। ठीक है। शिष्य को गुरु के मुंह दिखना चाहिए, वो तो तुम लैपटॉप देखो, इतनी भी बुद्धि आनी चाहिए तुम। ओरिजिनली उपनिषद जहां लिखी गई शब्द नहीं, ऋषियों के कंठ से निकला, उसी ओरिजिनल जगह पर हम बैठे। जितने भी उपनिषद आए हैं इसी हिमालय के कंदरा गोद में ऋषियों के मुख से हुआ है। कहीं कहीं अलग अलग हिमालय के छोड़ करके, क्योंकि जितने भी पर्वत है, 7 पर्वत भारतवर्ष से प्रसिद्ध है। मेरु पर्वत है, मलय पर्वत है,
तो हिमालय का अर्थ है 7 पर्वतों में से कोई ना कोई पर्वत कनेक्टेड है। विंध्य पर्वत प्रसिद्ध है, सह्याद्री पर्वत। ये जो मंत्र है ये भगवान के मुख से निकला, प्रेरणा दिया ऋषियों को, ऋषियों के कंठ से निकल गया। इसको जो एडिटिंग किया, पब्लिसाइज किया, डिवाइड किया, वो वेद व्यास है। इसलिए उनका नाम वेद व्यास। व्यास का अर्थ अलग अलग। व्यास देव जो मेरे साथ 4 धाम जाएंगे बद्रीनाथ में, हमने 2 रात की भी व्यवस्था की है, तो एक दिन वहीं जाएंगे। व्यास गुफा, गणेश गुफा, वेद को उन्होंने व्यास किया। वहां उन्होंने महाभारत लिखवाया। महाभारत बोल रहे थे, गणेश लिख रहे थे। अब है उपनिषद है क्या? आप अभी उपनिषद के छात्र हो, 6 क्लासेस के छात्र हो, उधर महाभारत के भी छात्र हो, इसके साथ मेडिटेशन के विद्यार्थी हो। फिर आप अपना ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हो। फिर जिस ग्रुप में हो, हमने जानबूझ के 4 न करके 2 ही बनाए, सो दैट थोड़ा बड़ा ग्रुप होगा, डिस्कशन करने में सुविधा होगा। 17 लोग एक ग्रुप में जान सकते हैं अपने को, आप कौन हो। कुछ कुछ मैंने कल बता दिया था, उस लोगों को अपने आप जान लोगे। अब ये कॉन्फ्रेंस जैसा आइस ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, वो 1 घंटा चला जाता। अपने आप रहते रहते 5 दिन में जान लो। और हमारा भी मेन पर्पस रहता है, जब रूम एलोकेशन करते हैं वो जानबूझ के अलग अलग देते हैं। फलतः क्या करते हो, आप दूसरे को जान सकते हो। मगर हम लोग क्या करते हैं, अपने परिचित फिर रह जाते हैं, समदन समदन रह जाते हैं, फिर शुरू करते हैं वही अटैचमेंट। जानबूझ के अलग अलग रहते हैं, फलतः जान सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को मदद कर सकते हो। आप तो मदद करो कोई रिलेटिव्स को, बिना मदद करके रह नहीं सकते, रहना भी नहीं चाहिए। यहाँ एक मौका है। अनुकूल परिस्थिति में साधना करना इजी है, प्रतिकूल परिस्थिति में साधना करना रियली साधना। तो ये एक मौका है, साथ में रहना, साथ में खाना। टेबल में जानबूझ के अगर खाली है और कोई दूसरा है, मत समझना मैं नहीं जानता, उनके पास नहीं बैठूंगा। नो, भगवान मौका दे रहे हैं, एक खाली रखा गया है तेरे लिए, वो नहीं जानते, बैठ रहे। अच्छा, फिर वहां पर बातें मत करना, शांत खाओ। लोग ना खाते समय बातें करते रहते, इसको साधना करो। जितना आप रिचार्ज कराओगे ना, उतना आपके लिए फायदा है। जो यहाँ 5 दिन में करोगे, वो 50 साल में नहीं होता। मुझे पवित्र पूछ रहे थे आते समय बस में, क्या उत्तर कैसे कितने बार आया हूँ? मतलब मैं 40 बार आया हूँ। कैंप भी मेरा 25वां या 26वां कैंप है। मैं यहाँ कैंप 25th या 26th टाइम किया हुआ। अपने पर्सनली 4-5 बार, कोई एक फैमिली, कोई 2 फैमिली ऐसे चाहते थे तो मैं आया। 30 हो गया, 10 बार ऐसे ही आया अकेला, 40 हो जाएगा। एक तो हमारे सिद्धवड़ी में मैं कोर्स किया, उस समय रिनोवेशन हुआ तो गुरुदेव ने इधर कहा यहाँ जाके साधना। आचार्य, हमारा आचार्य को स्टूडेंट्स हम लोग सब आए थे यहाँ, 4-5 महीना थे यहाँ। हमारे आचार्य ने बहुत हमको सिखाया भिक्षा मांगना कैसा है, जाओ भिक्षा मांगो, अलग अलग प्रोसेस। फिर हम, स्वामी ध्यानानंद जी थे पुराने सीनियर सीनियर स्वामी जी, वो कुछ ट्रीटमेंट पर गए तो मैं एडहॉक इंचार्ज बन के यहाँ आया 4-5 महीने। फिर कैंप के बाद भी अगर घूमना नहीं है, यहाँ कुछ दिन रुक जाता था। ये एक अलग संपर्क है यहाँ। यहाँ मैं बहुत बार मौन भी रह चुका हूँ।
इसीलिए वो करो, आप साधना करो। मौका मिला हो। मैं जनवरी 25 में 21 दिन घूम गया एक जगह पर। एक साधना करनी चाहिए। आप साधक हो, इसलिए बोल रहा हूँ, सीखना है, इंस्पायर लेना है, प्रेरणा लेना है, सीख। तो जो उपनिषद है क्या? वेद 4 प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 प्रकार है। हर वेद में 4 विषय है। जैसे साइंस +2 में अलग अलग स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, आजकल कंप्यूटर साइंस भी है। इसी प्रकार वेद के स्ट्रीम अलग अलग है, पर हर स्ट्रीम का अपना सब्जेक्ट है। साइंस है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ है। यू अंडरस्टैंड दोनों? तुम्हारा नाम क्या होता है? तरंगिणी। हाँ, तरंगिणी। तरंगिणी एक हमारा मैगजीन है, मैंने मैगजीन माने किताब, स्टोरीज है, वो 10 भाग है, ऐसे याद रखना उसका। 1 से लेकर 10 पराशर खरीद के दे देना उसको। तरंगिणी 1 से लेकर 10 तक ऑल स्टोरीज शी विल लव, गोपी ऑल्सो लव, पसंद करेंगे। तो साइंस में जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। कोई चेंज करते हैं मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आजकल कंप्यूटर साइंस। वैसे वेद में 4 सब्जेक्ट है, इसको याद रखना। नोट दिया गया है, नोट बुक है, नोट भी करना। इसी के ऊपर आप डिस्कशन भी कर सकते हो। स्पिरिचुअल अध्यात्म में क्या है, अगर क्वेश्चन है तो रख सकते हो। आपके जो लीडर है वो अगर उत्तर दे पा रहे ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मुझे एक चिट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप करोगे। घूमने के चक्कर में मत रहो। ऑफिशियली तो हम घुमा रहे, आप हर रोज लेके जाएंगे, बीच में मत जाना, बाहर भी नीचे भी नहीं जाना। नहीं नहीं, मैं पेस्ट के लिए गया था, साबुन के लिए। नो, किसी को चाहिए तो आप शिबू को दे देना। ठीक है, कुछ फ्रूट्स चाहिए, ये चाहिए, वो आप पैसा उसको दे देना। वो तुरंत वहां जाकर करेगा, या तो किचन वालों को फ्रूट्स के लिए जाएगा। रोज हमारा मार्केटिंग होता है, वो जाके लेके आ जाएगा। एक इंचार्ज रहेगा, सुविधा, उसको आप बता दो। वेद में 4 विषय है, उसको याद रखो। मंत्र भाग इसका नाम है, और फिजिक्स क्यों है, क्या है? तो फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी। फिर अलग अलग हो जाता है, प्लांट्स बॉटनी है, एनिमल्स जूलॉजी, ऐसे। तो मंत्र भाग ये एक टेक्निकल वर्ड है। मंत्र में श्लोक नहीं, मंत्र भाग 60,000 मंत्र। 60, अगर 1 लाख टोटल लिया जाए वेद का, देखो परसेंटेज कितना हो रहा है, 60,000। तो ये एक सीरियस स्टडी में हम आए, बहुत रेयर है, मिलेगा नहीं। यहाँ उत्तरकाशी में कुछ कुछ संस्था है जो ऐसे ही चल रहा है। बाकी सिटी में आश्रम है, केवल आना रहना बहुत रेयर है। वैसे ही कोई संत, मैं चैलेंज के साथ बोलता था, रांची में 14 साल तक बोलता था, ऐसे कोई संस्था नहीं जो अद्वैत वेदांत समिति लिखा होगा, अद्वैत वेदांत संस्था लिखा होगा। रोज जाकर पूछो अद्वैत वेदांत क्लास होता है रोज? सुना नहीं। क्यों? जो स्वामी जी ने बनाया था वो लेते थे, अभी हो गया। उसके बाद के जो परंपरा है वो केवल आश्रम रूम्स मैनेजमेंट में चला गया, और हम कंटिन्यूस वहां लेते थे। पटियाला में भी ऐसे कोई 1 2 हो संस्था है, 20 25 हो। और ऐसे कोई है जो रेगुलर क्लास देता हो, क्लास चलता हो? बहुत कम। कभी कभार फंक्शन हुआ, कोई अपने गुरु के हुआ, उस समय 7 दिन का प्रवचन, कोई दूसरा वक्ता आ गया। आपका रेगुलर, संस्था का रेगुलर
वहां का आचार्य बहुत रेयर, चिन्हों में सब नहीं चलता। और आजकल मॉर्निंग क्लास में बहुत कम लेते हैं, खुद हम ही दे नहीं पाते हैं। लंच में तो ले पाता था, यहाँ लूंगा तो कोई आएगा नहीं। जब हम कैंप करेंगे तब, हम मार्च 25 में पटियाला में कैंप कर रहे हैं, 25 लोगों की कैपेसिटी है। ऐसे तो बढ़ जाएगा, बहुत डिवोटीज पास पास है उनके पास। आप आइए, मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, इसी बहाने हमारा आश्रम देखोगे। हनुमान जी की मूर्ति है सिद्धवाड़ी का रेप्लिका, राम मंदिर भव्य है, रूम्स भी है। हम आपको एक दिन कुरुक्षेत्र घुमा लेंगे और 2 रात अमृतसर में रखेंगे, बाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल भी दिखाएंगे। डेट फाइनल करूंगा, मंथ फाइनल है मार्च 2025। उसमें हम मॉर्निंग क्लास ऐसे लेंगे, रेगुलर नहीं पाते, इसलिए एक मौका है ये, मेरे लिए भी है, आपके लिए, कि मॉर्निंग हम उपनिषद की चर्चा कर पा रहे, मॉर्निंग हम मेडिटेशन कर पा रहे। इसलिए मैं जानबूझ के बहुत समय दिया। गुरुदेव के समय ना 5:30 मेडिटेशन सिद्धवाड़ी में, सोचो 83-84 मैंने ज्वाइन किया, 83 में, अप्रैल मई महीना, उस समय 5:30। हम आपको बहुत, क्योंकि किसी का कॉन्स्टिपेशन है, टॉयलेट्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चाय चाहिए और वो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, सब हम आपको, फिर आप 2-3 लोग रह रहे एक रूम में, टॉयलेट चाहिए, इसे सब रिलैक्स कर रहे। 7:15 तक आप रेडी हो जाओ, और यहाँ बहुत जल्दी नींद टूट जाएगी। सात्विक खाद्य हो, प्याज लहसुन नहीं है, ज्यादा मिर्चा मसाला है नहीं, देखो। तो आप क्या करोगे, भोजन जितना आवश्यक शरीर के लिए रात में लेकर के जल्दी सो जाओ, 9:30-10 तक। स्विच ऑफ करने का सीखो, बाहर का स्विच ऑफ करोगे तभी मन का स्विच ऑफ। मोबाइल का स्विच ऑफ करना नहीं सीख पाओगे, केवल यहाँ की बात नहीं, रेगुलर भी रात 10 हो गए तो स्विच ऑफ कर दे, तभी एक अच्छी आदत बनाते। तो मंत्र भाग हो गया, 60,000 मंत्र। सेकंड है ब्राह्मण भाग। अच्छा, ये मंत्र भाग है क्या? मंत्र भाग में ज्यादातर प्रकृति के वर्णन है। वेद वेद में ऋषियों के मुख से प्रकृति के मंत्र वर्णन है, प्रकृति के वर्णन, ठीक है। और एक जो हवन होता है यज्ञ, उसकी जो मंत्र सीम से वो है। और जो देवताओं की स्तुति होती है, देखो क्या क्या सब है। देवता इंद्र स्तुति है, पुरुष सूक्तम है, नारायण सूक्तम है। मैं इसे कोविड के समय में ऑनलाइन में मंत्र सब सिखाता था, इसी बीच में गीता चैंटिंग भी सिखाया, पूजा भी सिखाया। समय अभी तो मैं मॉर्निंग मेरा रेगुलर चल रहा है ऑनलाइन उड़िया भाषा। तो जो नहीं सुन रहे हो, बलांगीर वाला, आई डोंट नो कितना सुन रहे, वेद वाक सुन रहे, सत्य, हाँ, ये संयुक्त भी सुन रहे, और पवित्र सुन रहे, और रेगुलर कोई नहीं है, क्योंकि उनका नाम साहब वो तो अर्पिता तो है, कल्पना भी नहीं। अब सुनो, अब हम हिंदी में आपको चैंटिंग का एक सिखाएं, रात को ले लेंगे, एक जैसे गीता चैंटिंग या पूजा का हम रात में सिखाते हैं, सो दैट आप फ्री हो जाओगे 9 से 9:40 तक। चैंटिंग, हाउ टू चांट दिस, मन में सोचा, कुछ लोगों ने डिमांड किया। एक मंत्र पुष्प करके किताब है, उसको ऑर्डर कर लो, रामकृष्ण मिशन का बहुत सुंदर किताब है। यहाँ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा सैंपल का, वो रहेगा तो मैं पेज बता सकता हूँ उस समय में, ये पेज चलो निकालो, तो वैसे कोई अलग अलग करोगे तो डिफिकल्ट हो। उसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ज्यादा नहीं, ओनली 1100 रुपए करेंगे। क्यों रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका कारण है, नहीं तो वो बहुत लोग आएंगे, वो अनधिकारी सब आएंगे, उनको स्क्रीनिंग करने में हमारा समय चला जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जानना कि वो अधिकारी है ना। हाँ, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, रजिस्ट्रेशन ही 50,000 का हो जाता है, फिर बाद में तो एडमिशन, फिर बाद में तो पैकेज है।
है ना। तो हम उनको क्लास ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपका क्वेश्चन रहेगा, उसको कहते हैं मंत्र भाग। वो हम आपको सिखाए, 1 महीने का कोर्स होगा, 1 महीने में बहुत कुछ सीख जाओ। ब्राह्मण भाग क्या है? सेकंड, ब्राह्मण माने ये जो जाति में ब्राह्मण नहीं है, वो यहां से ही वहां गया, ये मेन ओरिजिनल शब्द है। ब्राह्मण का अर्थ है, ऐसे मूल है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ पर जो है, शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ। ब्राह्मण यहाँ पर द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ मंत्र, अर्थात जो मंत्र बताया उसको जो हवन करते हैं, जब यज्ञ कुंड रहता है, वो है ब्राह्मण का। ऐसे लिखो, प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ मंत्र भाग। हवन में जो विधि है, हवन में जो नियम है, दो हो गए। इन दोनों को मिलाकर के 80,000, 60 नहीं 80, दोनों मिला लो। ऐसे कोई 60-20 ऐसे नहीं है, इसलिए दोनों मिलाकर 80। थर्ड है आरण्यक। अच्छा, इन दोनों को मिला के कहते हैं कर्म कांड। वेद में कर्म कांड, सोचो, वेद में कर्म कांड ही 80%। समझ में आ रहा है? जो आरण्यक है उसको कहते हैं उपासना कांड, अर्थात जंगल में बैठ करके जो कंसंट्रेशन करते हैं। इजी शब्द है कंसंट्रेशन भाव है। जैसे विश्वामित्र बैठे और उनके अंदर से गायत्री मंत्र निकला, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो विश्वामित्र के मुखमंडल से, कंठ से ये मंत्र निकला, कंसंट्रेशन, आरण्य था। चौथा, इसको उपासना कांड कहते हैं। चौथा है उपनिषद। अच्छा, इसका जो मंत्र है ना, ओनली 16,000, 16,000। किसका? आरण्य। और सिर्फ 4,000 बचा जो उपनिषद, बहुत कम है, 4%। वो पेनड्राइव जैसा है। पेनड्राइव में 56 GB का पेनड्राइव या 128 का भी जीबी होता है। बस थोड़ा सा है, छोटा सा पेनड्राइव, पूरा टोटल कंपनी है, टोटल 25 साल का सब डाटा सब है उसका। तो ये उपनिषद भी पेनड्राइव जैसा है, ओनली 4,000। टोटल कहा जाता है 108 उपनिषद। उसी 108 में 11 उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। ईशावास्य, कट्ठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये ऐत्रेय, तैत्रेय, सब 11। इसके लिए मेजर उपनिषद कहते हैं। जो नहीं किया उसको माइनर उपनिषद कहते हैं। 108 उपनिषद में से अभी का जो उपनिषद है पंच ब्रह्म उपनिषद, वो भी है। ठीक है, इसमें ज्ञान है। उपनिषद, उप माने सामीप्य, निकट, आप निकट बैठते हो, इसलिए उप। पुराने जमाने में तो सब नीचे बैठते थे, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम चेयर में बैठा, अदरवाइज मैं वहीं बैठता था। और उससे के लिए लगभग, क्या मैं पहले पहले जब आता था, शायद एक दो कोई चेयर में बैठेगा, सब नीचे बैठते, इसलिए वो एक एक आसन है। वो धीरे धीरे शरीर, ऊपर, सामीप्य। नी माने निश्चय है। सद का अर्थ है, लिटरली सद का अर्थ बैठना, और एक सद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। वो में लिटरली अर्थ है वर्ड मीनिंग पास में बैठे, वो भी है। गुरु के पास बैठ कर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो अदर चांस, इसलिए ऑनलाइन में सुन रहे हैं। सद का 3 अर्थ है, अहंकार को नष्ट करना, अज्ञान शिथिलकरण करना, और गत्यात्मक, जीव ब्रह्म के पास जाना। अर्थात ये जो उपनिषद सुन रहे हैं, इसमें हम 3 चीजें करते हैं। बैठते तो है गुरु के पास,
जैसा बोलो मैं रूम में बैठता हूं, नहीं होगा। यही आना है। पैर फैल रहा है, फूल रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रहा, तो गुरुदेव बोलते थे कम। If you get, you have to get the pain. You will get pain in your home also. But here संभवतः पॉसिबिलिटी है, मेरे प्रवचन सुनते सुनते आप बॉडी के ऊपर चले जाओगे तो बॉडी चलता रहेगा, पेन नहीं होगा। बात तो सही है। इसलिए उपनिषद जीव ब्रह्म के पास जाता है। तो ये जो उपनिषद, एक है अज्ञान नष्ट होना, अहंकार शिथिल करना, अहंकार नष्ट होना, अज्ञान शिथिल, शिथिल कोई नष्ट, अज्ञान एंड अहंकार दो, और एक है जीव ब्रह्म के पास जाते हैं। ये उपनिषद, हर उपनिषद का अपना मंत्र है, उसको बोलते हैं शांति मंत्र। ठीक, उसमें है आपको शांति मंत्र है, तो पढ़ना। और ये बड़ा सुंदर शांति मंत्र है, जिसमें आप इसका अर्थ जान सकते हो। जो चिन्मय मिशन से कनेक्टेड है ये मंत्र जानते भी है, और आप कहीं जो टॉक देते हो, कोई कुछ बोलते हो, स्टडी क्लास शुरू करते हो, ये मंत्र। यहाँ दो तीन चार डॉक्टर लोग हैं, अब सावित्री है, लतिका है, पंकजिनी है, ये तीन डॉक्टर्स, नोट ऑफ देना पड़ता है, यहाँ से वो सावित्री जा भी देगी। अगर ये मंत्र कहा के तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक क्या बोलने वाले हो ऑटोमेटिक आएगा। ये एक ताकत है, मंगलाचरण की ताकत है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में, वो तो हम जानते हैं, ब्रदर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ब्रदर सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उसके पहले वो मंत्र गा रहे, मूकम करोति वाचाल, या तो ऐसे वेद के प्रसिद्ध मंत्र, उपनिषद के मंत्र। हम लोग भी यहाँ रोज कहते हैं ओम सहना भवतु, फिर आप लोग ये क्लास खत्म कब होगा, जब एक मंत्र आएगा तब। कौन सा मंत्र है? एक बाल विहार के कैंप चल रहा था बच्चों, तो उसको पूछा गया कि तुम बाल विहार में कौन सा क्या अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था? तो बोलता है ये जो सिखाते थे ना योगासन, हाँ, पहला पहला तो सब दौड़ाते थे, ये वो सब, वो लास्ट वाला आसन सबसे अच्छा लगता। कौन सा है? कुछ लोगों को तो यहाँ चेयर में बैठासन में भी सोयासन, कौन कौन है मैं बता दूं। चेयर में बैठे, हाँ, अभी रात में भी था, अभी भी है, क्योंकि उसमें नहीं लिखा गया कि कोई चेहरासन में सोयासन, ऐसा नहीं लिखा। तो फिर उसको शवासन अच्छा लगता था, क्यों? और एक बता के कितने क्लास होता, और क्या करेंगे, इतने इतने सब गुरुजी सेवक सेविका आते थे, पांच पांच क्लास लेते थे, बोरिंग होता था। और हर क्लास में एक इंटरेस्टिंग ना, क्या लास्ट में जो श्लोक गाते थे, पता चल जाता था क्लास वो कौन सा मंत्र है। मेरा भी ऐसे, अभी 8-10 बजा, जब मैं खत्म करूंगा तो जानना स्वामी जी आपका यही मंत्र सबसे अच्छा है। ये भी एक मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, वहां पहला मंत्र है, और आपके लिए लास्ट रखा गया, सो दैट यू विल बी रिलैक्स्ड। वो भाव क्या, सब कुछ पूर्ण है, क्लास भी पूर्ण हो गया। तो हर एक उपनिषद के एक मंगलाचरण होता है, एक मंत्र होता है। तो स्टार्टिंग में ये, मेरे बात करना, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य जब स्टार्ट करते थे, ये दोनों माने दोनों गुरु और शिष्य इस मंत्र को गाते थे। हम लोगों के लिए भी ये सूटेबल है। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। इसको मैनेजमेंट की दृष्टि से भी देखा जाता है। 5 मैनेजमेंट टॉपिक है इसमें। उन लोगों ने जो मंत्र गाए इस मैनेजमेंट की दृष्टि से नहीं है, हाँ, हम लोग सुपर इम्पोज किया। और क्या है, गुरु और शिष्य दोनों गाते हैं और कहते हैं ओम सहनौ अवतु। अवतु अर्थात रक्षा कीजिए। अवतु ये संधि हुआ है, आपको विच्छेद करना पड़ेगा। सह नौ, नौ माने हम दोनों, गुरु और शिष्य। हम दोनों को, गुरु और शिष्य को आप रक्षा कीजिए। कौन रक्षा करेंगे? ओम परमात्मा। परमात्मा को हम बुला रहे हैं। वो वाला देखो चार्ट गुरुदेव ने बनाया, वो जो ओम परमात्मा, उसको नेक्स्ट क्लास में यही रखते हैं। तो ओम परमात्मा को हम लक्षित करते हैं, इन्वोक करते हैं, हमें रक्षा कीजिए। इसको बोलते हैं एनवायरमेंट मैनेजमेंट। रक्षा माने पूरा, अभी तो यहाँ पर हॉल है, कोई बाहर के भी लोग नहीं जा सकते। वहां जंगल में, गुफा में, बरगद के पेड़, कोई पेड़ के नीचे कर रहे हैं, कोई बाघ आ गया, हाथी आ गया, इसीलिए कहते थे कि हमें एनवायरमेंट मैनेजमेंट ठीक से रहे, कोई तकलीफ ना हो। स्पेशली पढ़ते समय, अध्ययन करते समय। सुंदर, यहां पर भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। बाहर का बाहर, अब शरीर का आएगा बाहर। अब हम पढ़ रहे, कोई जोर से आवाज है, ये जैसे कल माइक का आवाज है, ये वाला है सहना बहुत। वो जो बस की जो आवाज आ रही, गंगोत्री जा रहे हैं बस इधर से, कोई रास्ते में कोई आवाज किया, ये सब नो हो, ठीक ना। सेकंड देखना, सहनो भुनक्तु, अर्थात हमें भोग प्रदान कीजिए। भोग का अर्थ क्या है? हम वस्तु का उपयोग करते हैं। एक होता है भोग, उपभोग, और एक होता है उपयोग। शब्द को ध्यान रखना, यहां भुनक्तु शब्द है। और भोग करने का अर्थ क्या है? जब हम वस्तु से आनंद चाहते हैं, वस्तु से सुख चाहते हैं, वो हो गया उपभोग। और वस्तु को हम यूटिलिटी कर रहे हैं, वो हो गया उपयोग। वस्तु की परिभाषा ये है, टू यूटिलाइज द यूटिलिटी वैल्यू इज द वस्तु। डेफिनेशन ऑफ द सब्सटेंस इज इट हैज यूटिलिटी कैपेसिटी। तो प्रभु, हम इस शरीर के लिए, जो जीवन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, सरवाइव के लिए जो जरूरत है, वो हमें प्रदान कर। शरीर के लिए क्या जरूरत है? अन्न चाहिए। वो क्या 4 बेसिक पढ़ते हैं हम लोग, फूड क्या बोलते हैं, क्या क्या 4 बेसिक पढ़ते हैं ना, फूड, क्लोथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान 3 होगा, और एक कुछ ऐसे 3 फंडामेंटल्स। वो राइट होगा, नीड्स। उसकी दृष्टि से देख, आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद में इस श्लोक को भोजन मंत्र के रूप में किया गया। आरएसएस का जो सेकंड संघ चालक थे माधव चंद्र गोललकर, उन्होंने इस मंत्र को, केशव चंद्र जिन्होंने बनाया था, कहानी सुने होंगे जो कनेक्टेड है,
माधव चंद्र जो विश्व हिंदू परिषद उन्होंने ही बनाया, हमारे गुरुदेव के, हमारे बॉम्बे आश्रम में। और गुरुदेव ने ही बनाया कि आप फाउंडर प्रेसिडेंट बने, विश्व हिंदू परिषद का फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे गुरुदेव है। बॉम्बे में ही बना 1955-6 में। इन्होंने कहा इस मंत्र को हम लोग, क्योंकि वेद मंत्र है, इसको हम लोग भोजन मंत्र बनाते हैं। क्यों? सहनो भुनक्तो, परमात्मा ही हमें खाने के लिए देते हैं। इसलिए वहां का नियम देखना, बांटते समय अगर ये मंत्र आ गया सब बैठ जाते हैं, स्टॉप फॉर दी हाफ मिनट, ये ज्यादातर हाफ मिनट लगे। बड़ा सुंदर डिसिप्लिन होता है। ठीक है, ओरिजिनल ये भोजन मंत्र नहीं है, याद रखना। बहुत आरएसएस विश्व हिंदू परिषद जानते ही नहीं, तो सुपनिषद नहीं पढ़ोगे किसी गुरु के मुख से, जो आप शाखा में गए हो और किसी ने बताया भोजन मंत्र करते गए। मैं बहुत जाता था सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय, अगर 200 स्कूल्स में, सब में बताता। ये ओरिजिनल क्या है? वेद मंत्र है, शांति मंत्र। और ये वेद उपनिषद अध्ययन प्राक, प्राक मान पहले, उपनिषद जो हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, इसको अगर कोई पढ़ रहा है भोजन में, हमारे चिन्ह में से हम ब्रह्मार्पण करते हैं। अब देखो ब्रह्मार्पण, ठीक। तो ये माइंड में रखो, उपभोग उपयोग। हम वस्तु का उपभोग नहीं कर रहे। उपभोग में क्या एटीट्यूड रहेगा कि हम सुख चाहते हैं उसमें, फिर तो आपको दुख मिलेगा। क्यों? वस्तु आपको सुख नहीं दे सकता, दे नहीं सकता। आपने आशा कर लिया तो दुख देगी। थर्ड देखना, सहवीर्यम करवा वही, अर्थात हमारा शरीर ठीक रहे। हाँ, इसमें शरीर आ गया तो क्या मैनेजमेंट है वहां हो गया? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सेकंड वाला। पहला इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, अर्थात ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कितना होना चाहिए, कितने में सेटिस्फाई, कहां तक हमें लक्ष्मण रेखा लिखनी चाहिए, वो सब जानना। थर्ड में बॉडी मैनेजमेंट, शरीर का मैनेजमेंट। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। वंदना, कंसंट्रेट योरसेल्फ, व्हाई यू आर लुकिंग बैक, कंसंट्रेट, जिसके लिए आए हो। बॉडी मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट, शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सब अपने अपने शरीर हम लोग बहन करते हैं, कितना तकलीफ देता है ये शरीर, सबको पता है। इसको संभलना भी एक मैनेजमेंट है। तो गुरु शिष्य दोनों कहते हैं हमारा शरीर ठीक रहे। हमारे शरीर में क्या है? वीर्य माने शक्ति, बल आए। थर्ड है, फोर्थ है तेजस्विनावधीत मस्तु, अर्थात हमें इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धि तेजस्विता में भरपूर हो। जो अभी सुन रहे हैं उसको अच्छे से सुने, मेधा शक्ति बढ़े, इंटेलेक्ट मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ है माँ विद्विषा वह, अर्थात हम गुरु शिष्य के बीच में, शिष्य शिष्य के बीच में मन के अंदर कोई कलुषित ना हो, कोई द्वेष ना हो। माइंड मैनेजमेंट। ओम शांति ही शांति ही शांति, कितना सुंदर। 3 बार शांति क्यों है? आधि भौतिक शांति, आधि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति। 3 प्रकार के विघ्न होते हैं, आधि भौतिक, आउटर, फिर अननोन फैक्टर, फिर इनर फैक्टर। इन तीनों से शांति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्